बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में लोग सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते। कहते रात के तीसरे पहर में एक औरत सफ़ेद साड़ी में जंगल से आती है और मंदिर के खंडहर में नाचती। लोग उसे नाचने वाली चुड़ैल कहते हैं। गांव के किशोर रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। जिज्ञासा में एक रात वह मंदिर की ओर गया। वहां उसने देखा एक धुंधली आकृति मंद मंद संगीत पर थिरक रही थी। अचानक वह आकृति हवा में गायब हो गई और रवि बेहोश हो गया। होश आने के बाद रवि को गांव के पुजारी ने बताया कि कई साल पहले एक चंपा इसी मंदिर में नाचती। एक दिन गांव के ठाकुर ने उसे अपमानित किया, जिससे उसने खुद को मंदिर में आग लगाकर खत्म कर लिया। उसके बाद से वह आत्मा मंदिर में भटक रही। पुजारी ने बताया कि चंपा की आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई उसकी अधूरी आकृति प्रस्तुति को पूरा करवाए, जिसे वह कभी खत्म नहीं कर पाई। पर उसकी आत्मा अब बदले की आग में जल रही और हर साल एक युवक को अपने हाथ ले जाती। रवि ने तय किया कि वह चंपा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने नृत्य सीखना शुरू किया और चंपा के जीवन से जुड़ी सारी जानकारियां जुटाई, खासकर उसकी आखिरी नृत्य प्रस्तुति की धुन। पूर्णिमा की रात रवि फिर मंदिर गया। जैसे ही संगीत बजा, चंपा की आत्मा प्रकट हुई। उसने गुस्से से रवि की ओर झपटा मारा, पर रवि ने हाथ जोड़कर उसे उसकी अधूरी धुन सुनाई। आत्मा ठिठक गई। रवि ने नाचना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे चंपा करती। चंपा की आत्मा ने उसका हाथ दिया और वर्षों बाद मंदिर में अंतिम प्रस्तुति पूरी हुई। मंदिर में अचानक रोशनी फैल गई। चंपा की आत्मा मुस्कुराई और रवि को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक चली गई। मंदिर की खंडहर दीवारें अचानक ढह गई, मानो उन्होंने अपनी अंतिम क्षण देख लिया हो। सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर अब केवल एक मैदान था। रवि सबको सच बताना चाहता, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। सिर्फ पुजारी और कुछ बुजुर्गों ने उसकी बात। कुछ सालों बाद रवि गांव का त्योहार नृत्य उत्सव शुरू करता, जिसमें हर साल एक विशेष प्रस्तुति होती। चंपा का अंतिम नृत्य कहते जब वह प्रस्तुति होती, हवा में फिर से माँ चंपा की मुस्कान महसूस की जाती। यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।